स्वागत है आपका न्यूज 360 में। विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय के प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने व्यूअर्स का परिचय बताएं कि यह हैं मनोरंजन कुमार जी, और हम बात करेंगे 9 वर्ष में विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय किस तरह का प्रयास करेगा, क्योंकि कोरोना वायरस से विद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों पर काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि 2020 में क्या बीती उसे भूलें और विद्यालय के न केवल छात्र, शिक्षक, अभिभावक वरन इस राज्य के, इस देश के समस्त निवासियों का इस 9 वर्ष में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कामना करता हूं कि जिन परिस्थितियों से अभी तक हम जूझे या जूझ रहे हैं, इस तरह की परिस्थितियों का सामना उन्हें 2021 में न करना पड़े। देश, विद्यालय, समाज अपनी पटरी पर चले। एक चीज़ मैं सभी से मित्रवत ये कहना चाहूँगा कि कोरोना एक महामारी है, नो डाउट, संक्रमण है, नो डाउट, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ कोरोना के नाम से मानसिक संक्रमित न हो। आप को मैं हर्ष के साथ कह सकता हूं कि इस महामारी के काल में पूरे विश्व का शायद ही ऐसा सेक्टर रहा हो जो इससे प्रभावित न हुआ हो। शायद ही ऐसा क्षेत्र हो जहां से मौत की खबरें न आई हो। परंतु जहां तक मेरे ज्ञान की बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक शैक्षणिक संस्थाएं ही ऐसी रही जहां से किसी प्रकार के किसी मौत या किसी अनहोनी की घटना इस कोरोना काल में देखने को नहीं मिली। और इसके लिए उन छात्र, उसके लिए इस देश के छात्र, उनके अभिभावक और हमारे शिक्षक साधुवाद के पात्र हैं। जी, अंतिम सवाल मनोरंजन कुमार जी से मैं पूछना चाहूँगा कि 9 वर्ष का शुरुआत हो चुका है और कल नए साल के शुभागमन पर जो हर्षोल्लास देखने को मिलेगा, छात्र छात्राओं से, अभिभावकों से और जिलावासियों से अपने तरफ से विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय परिवार की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से 9 वर्ष का स्वागत करें और किस तरह से इस हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करें? सर, आपका संदेश काफ़ी मायने रखता है। सर, कोई भी नव, जिसके साथ नव जुड़ा, चाहे नव तरु हो, वो समझ, ये सही मायने में एक नयापन लेकर आता है, नया सोच। हमारी पुरानी सोच क्या थी? सबों से मैं ये कामना करूंगा, मंगल कामना करूंगा कि इस 9 वर्ष में नेगेटिविटी को त्यागें, पॉजिटिविटी को अपना एक विजन बनाएं, मिशन बनाएं, हर्षोल्लास के साथ इस 9 वर्ष को मनाएं। परंतु मानसिक संक्रमित होकर ना कि कोरोना से ग्रसित है ये देश, बिल्कुल खुले दिमाग से, हर्षोल्लास से, परंतु सावधानियां बरतते हुए आप इस 9 वर्ष को अपने परिवार के साथ, समाज के मित्रों के साथ मनाएं। यही आपसे मेरी मंगल कामना है। सिवान जिले का विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय जो सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही अग्रसर और सक्रिय नहीं रहता है, बल्कि अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियों में भी इस विद्यालय का प्रदर्शन काफ़ी उत्कृष्ट और शानदार रहा है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस विद्यालय के कैंपस में बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का यहाँ व्यवस्था है। उसके अलावा अगर शूटिंग रेंज की बात करें तो कहीं न कहीं एक कीर्तिमान स्थापित करता हुआ यह केंद्र है, जिसके विषय में मनोरंजन जी से हम जानते हैं, जो केंद्रीय विद्यालय
विज्ञानानंद स्कूल के प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सर, इसके विषय में बतलाएं। देखिए मीरा जी, जैसा कि मैंने इस विद्यालय परिसर में आपसे बतलाया था कि यह विद्यालय सिर्फ शैक्षणिक नहीं वरन छात्रों के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। जहाँ एक और हमारे छात्र एथलेटिक्स के क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमने अपना एक बताया कि विद्यालय से ही जुड़ा हुआ एक अलग विंग ही स्टार्ट किया, विज्ञानानंद शूटिंग क्लब। और विज्ञानानंद शूटिंग क्लब हमारे जो निदेशक हैं उनका पैशन रहा। मैंने बताया शूटिंग उनका पैशन था और इसके तहत उन्होंने एक शुरुआत की, लेकिन आज धीरे धीरे बहुत कम समय में यह बरगद का रूप लेता जा रहा है। और यहाँ पर कम से कम इस शूटिंग क्लब से हजारों के संख्या में पूरे बिहार से लोग जुड़ रहे हैं, लाइफ मेंबरशिप वो ले रहे हैं। दूसरी कि जो मैंने आपको वहाँ भी बतलाई कि यहाँ प्रति वर्ष यहाँ पर दर्जनों की संख्या में यहाँ के छात्रों की भागीदारी होती है राष्ट्रीय स्तरीय ये शूटिंग कॉम्पिटिशन्स में। पिछले साल भी, और आपको आश्चर्य मतलब ये खुशी की बात बताएं कि फरवरी में जो राज्य स्तरीय शूटिंग कंपटीशन का आयोजन होने जा रहा है वो इसी विद्यालय परिसर में और इसी क्लब के तत्वावधान में होने जा रहा है। और इसकी तैयारी आप देख रहे होंगे कि ये फायर आर्म्स का एक बहुत जोर शोर के साथ हम लोग इसके निर्माण कार्य पर ध्यान दे रहे हैं और ये निकट भविष्य में विद इन अ वीक यह आपको एक अच्छी संस्था बनकर तैयार नजर आएगी। यह एक अच्छा रेंज बनकर तैयार हो जाएगा। और एक और, आप बिहार स्तर की जो आज मतलब कहा गया बिहार की गौरव, बिहार की श्रेयसी सिंह का भी जुड़ाव इनसे बहुत, इस शूटिंग क्लब के मेंबरों के साथ इस शूटिंग क्लब से काफ़ी अच्छा है। और अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो इस शूटिंग क्लब का, ये शूटिंग रेंज का, विज्ञानानंद तो क्लब हुआ और लेकिन इस शूटिंग रेंज का हम नाम ही उनके पिताजी दिग्विजय सिंह के नाम पर देने जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह शूटिंग रेंज। ये हमारी एक छोटी प्रयास होगी बिहार के लोगों के लिए। कि यहाँ तमाम जो तस्वीर लगाए गए हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी रहे हैं कि इस विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए जो कुछ भी उपलब्धि प्राप्त किया, इसके विषय में विद्यालय के प्रशासक मनोरंजन कुमार जी से जानते हैं कि जो तस्वीरें सर सामने दिखाई दे रही हैं, इसके विषय में कुछ हमारे चैनल के व्यूअर्स को बताएं। देखिए, बिहार में स्कूल तो बहुत हैं, नाम भी बहुत है, लेकिन छात्रों के ऐसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें कुछ संभावनाएं हों, उन को करिकुलर एक्टिविटीज़ के नितांत अभाव अधिकतर स्कूलों में देखने को मिली। इस विद्यालय ने देखा कि ऐसी कौन सी क्षेत्र हैं, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां से छात्रों के भविष्य को तराशा जा सकता है। आप देख रहे होंगे कि शूटिंग और इससे रिलेटेड इस विद्यालय के जो एमडी हैं जय चंद्र प्रकाश गिरी जी, नेशनल शूटर हैं, थे, आज इंटरनेशनल और रिनाउंड शूटर हैं। हमारे जो निदेशक श्री विलास गिरी जी हैं, शूटिंग उनकी हॉबी नहीं, उनका पैशन है। और इसके लिए उन्होंने बिहार में एक उत्कृष्ट शूटिंग रेंज की नींव रखी और आज के डेट में किसी स्कूल के पास अपना फायर आर्म्स शूटिंग रेंज नहीं है जो कि इस स्कूल के पास है। प्रति वर्ष आयोजित होने वाली, चाहे वो राज्य स्तरीय हो, राष्ट्रीय हो, शूटिंग प्रतियोगिता में, कंपटीशन में इस विद्यालय के दर्जनों छात्र की भागीदारी, छात्रों की भागीदारी रहती है। और सिर्फ भागीदारी नहीं, वे मेडल लेकर आते हैं। तो ये तो एक अनूठा प्रयास इस विद्यालय का है। इसके अतिरिक्त हमारा जो शूटिंग रेंज इंडोर आउटडोर जो भी है, बिहार स्टेट राइफल एसोसिएशन से उसको मान्यता मिली हुई है और ये संभावना है कि निकट भविष्य में
हमारे जो फायर आर्म्स के हैं NRAI से उसको भी एफिलिएशन मिल जाएगा और निकट भविष्य में विद इन अ वीक। तीसरी चीज़, आप और भी फोटोज देख रहे होंगे, ये जल जीवन हरियाली, इनसे जो संबंधित है कि एक जीने की राह, जीवन की सच्चाई है, जल जीवन सच्चाई, जल जीवन हरियाली जो है ये जीवन की सच्चाई है। ये सरकार द्वारा चलाया गया अभियान तो है ही, ये जीवन की सच्चाई है कि बिना जल के ना तो जीवन चलेगा और ना हरियाली रहेगी। तो इस कार्यक्रम में भी हमारे विद्यालय के छात्रों ने प्रशासकों के साथ, जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक अच्छा काम किया है और जो भी कार्यक्रम होते रहते हैं उसमें हमारे स्कूल की एक अच्छी भागीदारी होती है।